अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आखिर सही में सब कुछ सेट हो गया फाइनली, क्योंकि हमें नहीं पता था, ये कंसेप्ट हमारे मन में था कि ये इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कम से कम परिवार के सदस्यों को एक मौका तो देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस पर्सन है और या फिर अगर आप प्रोफेशनल है, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी की जब जगह पे आप स्टॉल भी बुक करवाने जाते हैं तो एक बड़ा अमाउंट लगता है। कहीं पे भी अगर आप एड्स चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे मिनट और सेकंड्स का रेट चलता है। तो पहले जो टेक्निकल टीम ने बताया तो उस हिसाब से कहा गया कि भाई ईयरली ये होगा। फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, फिर इसे मिनिमाइज किया गया कि हम फ्री में तो नहीं करेंगे, एक टोकन चार्ज लिया जाएगा 1 महीने का 5,000 रुपया। कल से जो रिस्पांस आ रहा है, कुछ एड्स के लिए डिपॉजिट भी हो गए हैं, अभी 2-3 दिनों में ये शुरू हो जाएगा। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपका जो भी बिजनेस है, मान लीजिए कि आप अपने हिसाब से देखिए, एक चीज है, क्योंकि अक्षय जी मुझे बता रहे थे, आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग तभी कर पाएंगे जब आप अपना जो भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कुरियर के द्वारा कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में, और अगर महादेव ने चाहा तो आउट ऑफ इंडिया भी, अगर आप पार्सल पहुंचा सकते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके काम का है। लोकली सिर्फ आपके शहर में, हमें नहीं पता कि आपके शहर में हमारी व्यूअरशिप कितनी है, तो ये पूरा इंडिया आपके लिए मार्केट बनेगा। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। दैनिक राशिफल तो मिलेगा, लेकिन क्यों इस प्लेटफॉर्म का उपयोग परिवार के सदस्यों के लाभ में न किया जाए। तो अब 2-3 दिन में ये शुरू करने की, अभी इसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है कि कहाँ पे हम एड्स रखेंगे, किस प्रकार से होगा, अब इसकी तैयारियां चलेगी, लेकिन 2-3 दिन में ये शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका जो भी प्रोफेशन है, अभी तक 4 या 5 इंक्वायरी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंफर्म होने के लिए जा रही है। 1 महीने तक डेली आपका जो भी प्रोफेशन है या फिर आपका बिजनेस है, उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड होंगे वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हम 2 में से जो ऐड दे रहा है उनको भी नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि अगर इस परिवार के साथ जुड़े हैं और अगर पैसे देकर ये करवा रहे हैं तो दे शुड बी जेन्युइन। तो उसी प्रकार से जो ऐड दे रहे हैं, आपके पास जो आ रहे हैं कस्टमर्स के कॉल, तो आप उन्हें भी अच्छे से टटोलिएगा, क्योंकि उनको तो हम बिल्कुल नहीं जानते। हम सिर्फ एक माध्यम बन रहे हैं कि आपको नई इंक्वायरीज मिल पाए, और अगर वो इंक्वायरीज क्लिक कर जाती है तो आपके जीवन में कुछ आर्थिक स्थिरता लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। आइडियाज नए थे, बहुत सारे लोगों ने, थिंक टैंक ने मेरे आसपास ही मुझे रोकने की भी कोशिश की कि ये गलत मैसेज जाएगा, लेकिन भैया अब कमी कह लीजिए या फिर पॉजिटिवनेस कह लीजिए, एक बात जो यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर गई, अगर हमें लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों का भलाई होगा, तो दुनिया क्या सोचती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अभी भी नहीं जुड़े हैं तो वही व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स कोई नहीं उठाएगा। सिर्फ वहाँ पे आपको ये लिखना है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन श्रेया शाह यूट्यूब चैनल। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे लिख दीजिए अपना नाम, आपका जो भी बिजनेस का प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो भी सर्विसेज है वो थोड़ा डिटेल में बताइएगा, और अक्षय जी से पूछिएगा तो वो आपको बैंक डिटेल्स वगैरह श्रेया के दे देंगे। कल भी मैंने कहा था कि इसमें मेरा कुछ नहीं है तो ये निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात तो मैं सीख गया हूं, तभी ये शायद यूट्यूब पे शुरू किया गया, कि एक टोकन अमाउंट तो रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे नहीं बोलना है, जेन्युइन इंक्वायरीज ही दोनों तरफ से आएगी। फिर चलिए, दैनिक राशिफल शुरू करते हैं। 17 मार्च 2023 शुक्रवार का दिन चंद्र राशि के ऊपर से है। चंद्र राशि मतलब जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो। बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर लीजिए। उपाय के तौर पे क्या करेंगे,
इसी वीडियो के कुछ समय के बाद मेरे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे MKSA मास्टर की और सुवर्ण अक्षर ग्रहों की बैलेंसिंग का एक दैनिक प्रयास। अब ये भी क्या है, ये मैं प्रमोट ही कर रहा हूं ना मेरे उस सेगमेंट को, क्योंकि मुझे पता है कि इस सेगमेंट से बहुत सारे लोगों में हम पॉजिटिवनेस ला चुके हैं, तो क्यों ना और लोगों को जोड़ा जाए। इसमें मेरा कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां पे भी लोग जुड़े, तो इसी प्रकार से प्रमोशन होगा। कोई वीडियोस वगैरह दिखाने वाले नहीं है, लेकिन अगर आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है तो मां सरस्वती की इतनी कृपा है कि लोग ध्यान से सुनेंगे तो सही। ठीक है, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। शुक्रवार का दिन है, आपके लिए एवरेज दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में कलीग्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ बिन जरूरी आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद से कल के दिन में बचना चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तो किसी के भरोसे काम नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगी। किसी मतलब बिल्कुल लेथार्जिक रहे तो वहां पे कुछ परेशानियां हो सकती है। सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से अगर चीजें थोड़ी सी अव्यवस्थित चल रही थी तो आप सुचारू रूप से उसे योग्य क्रम में लाने की कोशिश करेंगे और मोटे मोटे तौर पे कामयाब भी रहेंगे। खुद के लिए या घर परिवार के लिए खर्च की मात्रा भी कल के दिन में बन सकती है। आने वाले दिनों में कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो उसके पीछे का प्लानिंग कल के दिन में चल सकता है। तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हो सकता है कल के दिन में आप सारी डील्स चेक करने के लिए बैठ जाए। तो एक एवरेज प्रकार का दिन कह सकते हैं मेष वालों के लिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन पॉजिटिव है। कार्य क्षेत्र में स्पेशली अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या प्रोफेशनल है तो कल के दिन में थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रह सकता है। कल के दिन में किसी को पैसे उधार देने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए कि जो भी पैसे उधार मांगने के लिए आया है वो कहीं आपके इमोशंस का फायदा तो नहीं उठा रहा है। मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। आपका बिजनेस और जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा सावचेत रहिए। और कोई पैसे उधार मांगने कल के दिन में आता है, अच्छे से टटोल लीजिए। इफ ही और शी इज अ नीडी पर्सन, आप अपनी यथाशक्ति आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के। दिन आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए भी कल का दिन एवरेज प्रकार का दिख रहा है। फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस का कोई भी काम हो, पैसों की लेन देन का कोई भी मामला, मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मिथुन राशि और स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हो, कल के दिन में धड़ाधड़ डिसीजन मत लीजिएगा स्पॉन्टेनियसली, वरना कुछ डिसीजंस बैकफायर कर गए तो ये फाइनेंशियल लॉस भी करवा सकता है। नेगेटिव दिन नहीं है, लेकिन कहां पे सावधानी रखनी है वो सीधी तरह से बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन बिजी दिख रहा है। पुराने पेंडिंग काम निपटाने के लिए काफी अच्छा दिन है। जो भी आपने प्लान किया होगा उसके उपरांत थोड़ा सा वर्कलोड कल के दिन में आ जाए, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो या फिर कार्यक्षेत्र का हो, उसे मैनेज करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन मेहनत के दम पर आप उसे कर भी लेंगे। शाम के बाद थोड़ी सी थकान महसूस करवाएगा, ये भी फील करवाएगा कि एक हेक्टिक डे था, लेकिन एक गजब प्रकार का आत्मसंतोष भी होगा कि बहुत सारे काम अच्छे से निपट भी गए। तो चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। सिंह राशि की बात करें तो ये सप्ताह की शुरुआत से मैं कहता रहा हूं कि सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है। कल का दिन भी आपके लिए नेगेटिव दिख रहा है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट या बड़े डिसीजंस कल के दिन में नहीं लेने चाहिए। पैसों की लेन देन का कोई भी मामला हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, कल के दिन में अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर करना ही पड़े, पहले से कमिटेड है, तो सब कुछ अच्छे से टटोल लीजिए। लिखा पढ़ी करने से पहले सब कुछ 2 बार चेक कर लीजिए। ये दिन आपके लिए नेगेटिव दिख रहा है, स्ट्रेसफुल दिन कल का दिन आपके लिए रह सकता है, थोड़ा सा संभल के। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन पॉजिटिव है। संतान रिलेटेड किसी समस्या से आप परेशान थे तो या तो इसका हल पिछले कुछ दिनों में आपको मिल चुका है या फिर ऑन द कार्ड्स आने वाले दिनों में मिल जाए, उसकी संभावनाएं ज्यादा है। पॉजिटिव दिन हो तब उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन काफी पॉजिटिव दिख भी रहा है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए कल का दिन नेगेटिव है। मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाले घटनाक्रम कल के दिन में आकार ले सकते हैं, तो कोई भी बड़ा काम नहीं करना है। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है, ध्यान रखिए, व्हीकल ध्यान से चलाइए।
जो भी रूटीन काम है उसे शांति से करके कल का दिन निकाल देना चाहिए। वाद विवाद से बच के रहिए। कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे, लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको रिएक्शन कब करना देना है या फिर आपको गुस्सा कब करना है। अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन जिम्मेदारियों से भरा हुआ दिन रहेगा। जो भी आपने प्लान किया होगा उसके उपरांत थोड़ा सा एडिशनल वर्कलोड आएगा, उसके कारण भागदौड़ भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप अच्छे से निपट भी लेंगे उनसे। थकान महसूस करवाने वाला दिन है लेकिन प्रोडक्टिव दिन है। भागदौड़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप किसी भी काम को वो क्या कहते हैं लटका नहीं सकते कि अभी नहीं करना है। अगर वो करने के लिए गए, यस बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है तो प्रायोरिटी बेस पे रखिए, और अगर मैनेजेबल होता है तो कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़िएगा। अगर मैनेजेबल होता है तो, अदरवाइज ये पेंडिंग छोड़ा हुआ काम कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। इसकी संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, इस एक बात को ध्यान रखिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए कल का दिन काफी अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कोई गुड न्यूज की एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं, चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस हो, योग तो बन रहे हैं। बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल मतलब आप आपकी कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो किसी ऐसी पार्टी से मुलाकात हो जाए या फिर कोई नया ऑर्डर मिल जाए, कोई फाइनेंशियल गेन आ जाए तो अच्छा दिन है कार्य क्षेत्र के लिए। पारिवारिक रूप से आपको पिछले कुछ समय से अगर किसी अपनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है तब उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए पिछला लंबा समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल गया है। अब परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिख रही है तो आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। चीजों को सुधारने की पहल आप करेंगे तो क्या गजब हो जाएगा। सामने वाला जब बात करने के लिए आए तभी हम करें, इस एक चीज को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए और चीजों को सुधारने की पहल आप करिए। अब जब समय अच्छा आ रहा है तो मिरेक्युलस रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं धनु राशि को। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कल का दिन भी नेगेटिव दिख रहा है। 16 तारीख भी नेगेटिव जा रही होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनी होगी। 17 तारीख भी नेगेटिव ही कह सकते हैं। अब होगा क्या, कल के दिन में बहुत अपने ही विचारों के साथ आपकी लड़ाई का दिन दिख रहा है। शायद आपने प्लान किया होगा कि कल इतने बजे ये कार्य हम करेंगे, लेकिन वो समय आते आते आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ गड़बड़ आ जाए या कुछ भी मतलब नेगेटिव थॉट्स के कारण या डिप्रेशन के कारण आप पोस्टपोन कर, तो क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुई। ऐसा कल के दिन में आपको महसूस हो सकता है। ये सामान्यतः हम मकर वालों के साथ होता नहीं है, लेकिन कल के दिन में हो सकता है। ऐसा कुछ है तो कोई भी बड़ा या एडवेंचरस काम मत कीजिए, और कहीं पे आप फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस क्षेत्र के संबंधित जो भी आपका अपना हो उनके साथ विचार विमर्श कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। आईज, ईयर्स और टीथ, आंख, कान और दांत में अगर किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो अब कुछ दिन आपके लिए थोड़े से ठीक नहीं दिख रहे हैं। कल के दिन में एकाध घटनाक्रम पारिवारिक या सामाजिक रूप से ऐसा आ जाए, महादेव न करे, लेकिन परिवार में कोई बुजुर्ग इंसान है, उनकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाए या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिसके कारण आप थोड़े समय के लिए स्ट्रेस में भी आ जाए, आपको आपके कुछ प्लान्स ऑल्टर भी करने पड़े, तो ये संभावनाएं कल के दिन में बन सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी बड़ा या इंपॉर्टेंट काम करने का दिन नहीं है, मैनेज करके चलेंगे तो एवरेज तक पहुंच जाएगा। एवरेज के आसपास का दिन दिख रहा है, लेकिन सावधानी पूरी रखनी पड़ेगी कल के दिन में। और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कल का दिन पॉजिटिव है। संतान रिलेटेड किसी भी समस्या से आप त्रस्त थे तो उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ अब आपको नजर आएगा। व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है। और मीन राशि है और वो है जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर चेस्ट पेन, इसकी समस्या पहले रह चुकी है, उनको अब आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। सारे टेस्ट वगैरह करवा लीजिए जो आप रूटीन करवाते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है ना, और थोड़ी सी भी आपको अनइजीनेस लगे तो उसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कुछ दिनों की बात है,
अगर इन तीनों में से किसी प्रकार की समस्या है और आपको अनइजीनेस फील हो चुका है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर चेकअप करवा लेना चाहिए। दिन कल का आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन वाली परिस्थितियां मीन राशि वालों के उन व्यक्तियों के लिए बन रही हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए इंक्वायरीज आई है, 2-3 दिन में वो वीडियो शुरू हो जाएंगे। इसी प्रोग्राम में उसे प्रमोट किया जाएगा, वीडियोस नहीं कह सकता, प्रमोशन शुरू हो जाएगा जो भी बिजनेस या प्रोफेशंस है उनके। तो वो नंबर आगे दिया हुआ है, और अगर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स यहाँ पे भी नहीं लिए जाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।